नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। एक गाना बहुत पुराना है, कश्मीर की कली हूं मैं, हमसे ना रूठो बाबूजी। तो जी हां, इस गाने को मैं इसके लिए बता रहा हूं कि ऐसी लव स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो एक जमाने में बड़ी चर्चित रही थी। और उसमें लड़का था हिंदू और लड़की थी मुस्लिम, और दोनों घराने राजनीतिक घराने थे। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की। वही सचिन पायलट जो राजेश पायलट के लड़के थे, और फारूक अब्दुल्ला तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट, इन दोनों की दोस्ती हुई लंदन में। लंदन में दोस्ती हुई, दोस्ती धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगी। और जब सचिन पायलट और सारा दोनों अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहे थे, तो दोनों ने आपस में जो उनके रिश्ते थे उसको काफी कुछ आगे बढ़ाया। लेकिन वही डर जो आपने देखा होगा फिल्मी स्टोरियों में कि एक विपरीत धर्म के बीच उनका आपस में रिश्ता बनाना कितना तकलीफ वाला काम था। खैर, दोनों ने समाज से लड़ा, और उस समय 2004 में दोनों, जबकि फारूक अब्दुल्ला का विरोध पूरे कश्मीर में हुआ इस शादी को लेकर के, तो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ने, दोनों ने इस शादी से दूरी बनाई। सचिन पायलट के परिवार वाले राजी हुए और ये शादी हो गई। और ये शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी हुई तो सबको मालूम पड़ा, लेकिन जब ऐसी शादियां, और मेरा कहने का मतलब यही था कि आखिर ये जो लव मैरिज होते हैं ये ज्यादा टिकाऊ क्यों नहीं होते। मेरा जो कहने का मेन मतलब था वो ये है, 22-22, 23-23 साल रिश्ते चलने के बाद, बड़े बड़े बच्चे होने के बाद, और वो भी बड़े लोगों में, तो क्या इसकी वजह कोई राजनीतिक थी? क्योंकि सचिन पायलट ने सारा अब्दुल्ला को दे दिया तलाक। और ये तलाक का खुलासा भी कैसे हुआ कि जब अभी अभी उन्होंने राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए अपना एफिडेविट दिया, तो उसमें लिखा, जहां शादी का कॉलम था वहां पर लिखा तलाकशुदा। और 2 बच्चे हैं उनके, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली। तो ये बात फिर पब्लिक में आ गई कि उनका तलाक हो गया। लेकिन जो मेन खास ध्यान देने वाली बात कि तलाक हुआ क्यों। अभी तक रिश्ते सामान्य थे, सब कुछ चल रहा था, दोनों परिवार के लोग मान गए थे। तो क्या इसकी कोई राजनीतिक वजह थी, या सारा अब्दुल्ला की कुछ ऐसी इच्छाएं थी सचिन पायलट से जो उन्होंने पूरा नहीं किया, या इसके पहले जो राजस्थान में सत्ता में उथल पुथल हो रही थी, कहीं उसके पीछे ये कारण तो नहीं बना कि सचिन पायलट आगे 2 कदम आगे जाकर के फिर 2 कदम पीछे आए। उसके वजह से तो ये तलाक नहीं हुआ। कहीं सारा अब्दुल्ला की महत्वाकांक्षा ये तो नहीं थी कि सचिन जल्दी से जल्दी सीएम बन गए होते, या कांग्रेस परिवार से जो सारा अब्दुल्ला ने देखा कि कांग्रेस परिवार ने जो इनका साथ नहीं दिया, तो कोई ये वजह तो नहीं थी। वजह चाहे जो भी हो, अब तो तलाक हो चुका है। और ये स्टोरी, ये लव स्टोरी जो कि एक चर्चा का विषय बनी हुई थी, और अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब हमें सोचने वाली बात यह है कि क्या इन शादियों का हश्र ऐसा ही होगा? अगर ऐसा होगा तो आगे चल करके जो समाज में एक नजीर जा रहा है, तो उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे। खैर, जो भी हो, अब इलेक्शन चल रहे हैं। सचिन पायलट से इसके बारे में तो उनकी निजी जिंदगी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं कश्मीर की राजनीति इससे जरूर प्रभावित होगी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि कश्मीर में शादी करने वाली जो लड़की है, अगर कश्मीर से बाहर किसी लड़के से शादी करती है तो उसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे जो अधिकार है वो 370 के पहले नहीं होता था।
शायद अभी 370 खत्म होने के बाद वहां की लड़कियों की भी हिस्सेदारी उसमें हो। ये तो वहां की कानूनी व्यवस्था है। और जो इनकी शादी टूटी है, किस वजहों से टूटी है, उस पर देखिए फिर क्या क्या राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। इलेक्शन का माहौल गर्म है राजस्थान में, और हम भी देखते हैं और आप भी देखते जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।